नमस्कार साथियों। क्या आपने सोचा है कि बसपा बहुजन समाज पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, क्या 2027 के चुनाव में 70-80 सीटें ले आएंगी? आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। जी हां, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ रुचि रखते हैं और बसपा पार्टी में कुछ रुचि रखते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा होगा और उसमें सपा समाजवादी पार्टी लगभग 37-38 सीट लोकसभा की ले आई। आखिर इतनी सीटें में इजाफा एकदम कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ी कहानी है और आज आपको मैं यही बताने जा रहा हूं कि जनता का मूड और भारतीय राजनीति में किस तरीके से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी हां, देखिए 2024 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें बसपा ज्यादा सक्रिय नहीं थी, ये मेन पॉइंट है। और अधिक सक्रिय क्यों नहीं थी वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं बसपा ने सीरियस होकर चुनाव नहीं लड़ा। और सीरियस होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा वो आप जानते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। अब अगली बात कर लेते हैं। अब उससे उल्टा पड़ गया दांव। बहुत ध्यान से सुनना है बात। दांव उल्टा पड़ गया, उल्टी समाजवादी को 37-38 सीटें मिल गई। पॉइंट। अब ये गलती 27 में ना हो, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ही ज्यादा सक्रिय है। और सक्रिय क्यों है ये आप भली भांति जानते हैं। सपा को डैमेज करने के लिए। सपा डैमेज हो जाएगी अगर बसपा सक्रिय होकर चुनाव लड़े। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ी थ्योरी है। इशारों इशारों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आने वाली 9 तारीख को लखनऊ में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। और ये संकेत है कि बसपा 27 के चुनाव में बहुत ही सक्रिय रहेगी और मेरे अनुमान से 70 से 80 सीटें बसपा ला सकती है। हो सकता है कि जो बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, वे मुख्यमंत्री भी बन जाए, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है वो यही चाहती है। ध्यान से समझना, राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है वो यही चाहती है। बसपा अगर सक्रिय होती है तो सपा डाउन जरूर आएगी, क्योंकि ये परीक्षण हो चुका है 24 के चुनाव में। आपने देखा बसपा सक्रिय नहीं थी तो समाजवादी पार्टी उभर के आई। अगर 27 के चुनाव में बसपा सक्रिय नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी की तो सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। क्या ये बात में लोग नहीं जानते? सब गणित उनके पास लिखा हुआ है। तो इसीलिए हर कैंडिडेट को मजबूती से उतारेगी बसपा और बहुत ही मजबूती के साथ 27 का चुनाव लड़ने जा रही है। जबकि यह हवा आजाद समाज पार्टी को भी दी गई थी, लेकिन अभी उस पर जो है इतना भरोसा नहीं कर पाई राजनीति।
तो अब दोबारा से बसपा जो है मैदान में है, और अगर बसपा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो समाजवादी पार्टी की कम सीटें आएंगी। अगर बसपा कमजोर है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है 27 में। तो ज्यादा तो मैं इस पर नहीं कहूंगा। अगर आप भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं तो आप सब कुछ समझ गए होंगे, और देखना यह है कि जो 9 तारीख को बसपा की जो रैली होने जा रही है लखनऊ में, वो क्या मायने रखती है। साथियों, समय समय पर मैं आपको भारतीय राजनीति के बारे में कुछ बता देता हूं जो भी मेरे माइंड में चलता है, और आपसे मिलने का मौका मिलता है, मुझे बात करने का मौका मिल जाता है। और पिछली वीडियो में मैंने गुर्जर समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया था, और उसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आगे समाज की जो भी रूपरेखा मेरे माइंड में चलेगी, और जो मेरे साथी है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार भी ये रूपरेखा बनेगी तो मैं आप तक जरूर लाइव आऊँगा और ये सारा प्रकरण आपको बताऊंगा। आज मैंने बसपा पर थोड़ा विचार किया, सपा बसपा पर, और सपा बसपा पर निकल के यही आया है कि 24 में बसपा सक्रिय नहीं थी, सपा की सीट ज़्यादा आई, इसीलिए 27 में बसपा सक्रिय होगी, जिससे कि सपा की कम सीटें आए। जबकि वो लोकसभा चुनाव था और ये विधानसभा चुनाव है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर तो वोटर होते हैं। देखो, कुछ ऐसा देखने में आया है कि कुछ जो बसपा का जो वोटर था उनका मोह भंग हुआ और वो समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। तो इसीलिए बसपा इस बार बहुत ज्यादा दमखम से चुनाव लड़ेगी। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर 70 से 80 सीटें बसपा की आती हैं उत्तर प्रदेश में, तो हो सकती है अगले मुख्यमंत्री में ही हो। ये एक तीर से दो निशाने हैं, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जो भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वे मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।